लीजिए, पीछे आप देख सकेंगे झंडा लगा हुआ है। इस देश की आन बान शान के लिए यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं और ये युवा चाहते हैं कि इनकी किसी भी तरीके से रक्षा क्षेत्र में नौकरी लग जाए, ये आर्मी में जाएं और देश की रक्षा के लिए समर्पित हो जाएं। लेकिन सोचिए जब इनको किस तरीके से फीलिंग आई होगी या जब इन्होंने वो ट्वीट पढ़ा होगा पीयूष गोयल जी का, तो इन्हें क्या लगा होगा? इन्हें लगा होगा कि 4 साल के बाद इनके हाथ में आशा की जगह निराशा रखा जाएगा, इनके हाथ में समर्पण की जगह इन्हें घर भेज दिया जाएगा। इन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा होगा, चलेंगे इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो युवा इस ग्राउंड में पूरे सुबह से लेकर शाम तक अपना पसीना बहाता है, देश की रक्षा करने के लिए समर्पित हो जाता है, वो युवा आज कितना परेशान है। सबसे पहले क्या फील हो रहा है जब 46,000 नौकरी भर्ती की बात करते हैं, अग्निवीरों की बात करते हैं? तो ये मैं पकड़ रही हूँ तो मैम इन्होंने 40,000 वैकेंसी निकाल दी अपनी तरफ से। इन्हें अपना कोटा पूरा कर दिया कि हम दिखा देंगे बच्चों और सरकार को कि हम इतने कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। इन्हें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन 4 साल के लिए बच्चों को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो 4 साल में बच्चे क्या कर लेंगे? जिसके बाद 4 साल के बाद 20% को रखने वाले हैं और 80% को निकाल देंगे। तो 80% को कौन लेगा उसके बाद? फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। घर वाले क्या आस लगा रहे हैं, भाई हमारा बच्चा फौज में जाएगा, हमारा नाम रोशन होगा, बुढ़ापे हमारा सारा होगा। तो 4 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे? मैम आपका फिजिकल क्लियर हो? मैम मेरा फिजिकल क्लियर है। 1.5 साल से मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। उससे पहले 2 साल मैंने आर्मी की फिजिकली तैयारी की। तो अब इन्होंने कह दिया, 1 मिनट लगी इन्होंने कहते हुए कि आर्मी का जो पेपर हुआ है वो फिजिकल हुआ है, उनका पेपर नहीं होगा, कैंसिल हो गया है। और एयरफोर्स का पेपर उसका और रखा है, वो भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो मैम इन्होंने 1 मिनट लगे कहते हुए, हमें 3.5 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो इन्हें बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं देखा। तो कोई भी नेता बच्चा है आर्मी में नहीं जाता, कोई जाता तो बता दो। आर्मी की तैयारी वैसे नहीं होती मैम। आर्मी की तैयारी के लिए खून पसीना करना पड़ता है, जिसके पट्टाओं में दम नहीं वो करता आर्मी फिजिकल क्लियर। ऐसे कोई नहीं कर सकता। कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? 2 साल फिजिकली तैयारी की मैम, 1.5 साल पेपर की तैयारी करी है। ठीक है, करीबन 3.5 साल। हाँ 3.5 साल हो गए। 3.5 साल आपने ग्राउंड में मेहनत करी है, पसीना बहाया है, घर बार छोड़कर आप ग्राउंड में रहते हैं। माँ बाप ने क्या आस लगाई थी आपसे? माँ बाप ने आस लगाई थी कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा और हमारे बुढ़ापे सारा बनेगा, हमें ऐश करवाएगा, जिन बुढ़ापे में जाके कुछ 2 पल की रोटी बढ़िया मिल जाएगी। घर के नहीं बात सोची तो सर ये मन में ख्याल नहीं आया कि आर्मी की जो जॉब है वो इतनी रिस्क भरी है, कभी भी जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है? कभी मन नहीं हटा आपका? नहीं, वो बेरोजगारी मैम कुछ भी करा सकती है, और एक वर्दी का जो प्यार है, सपना है, वो कुछ भी करा सकता है। वो रिस्क बस नहीं देखता, रिस्क नहीं देखता वो चीज़। आर्मी का सपना चीज़ ऐसी मैम। अब आप सोचिए, जो बंदा इतने सारे रिस्क लेकर भी आर्मी में जाने के लिए तैयार है, उसे आपने बोल दिया कि आप अग्निवीर बन जाओ, आपको भर्ती नहीं दी जाएगी, आप अग्निवीर बनिए और 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेके घर आइए। आप भी मेहनत कर रही हैं? यस मैम। कितने साल से? 2 साल से। किस में जाना है आपको? आर्मी में। जरा तेज से बोलिए कैमरे की तरफ। आर्मी में। आर्मी में जाना है, भर्तियां आपकी रुकी हुई हैं। अब जो 46,000 के अग्निवीर बनने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या सोच रही हैं? मैम 4 साल की जॉब देंगे, लगभग 4 साल तो इसकी तैयारी करने में लग जाते हैं। कौन बच्चा इतनी मेहनत करेगा? आगे से तो सभी बच्चे यही सोचेंगे कि हम आर्मी में नहीं जाएंगे। अगर हम आप जैसे युवा हैं, हमारे जैसे युवा हैं, वो अगर इस फील्ड से हट जाएंगे, हमारे देश की जो रक्षा है, जो रक्षा मंत्रालय है या रक्षा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कमज़ोर नहीं हो जाएगा? अगर यही कानून अब सरकार ने लागू कर दिया तो कमजोर ही होगा। ऐसा बच्चा कौन होगा जो 4 साल पहले तैयारी करेगा, वो भी 4 साल की जॉब के लिए, और इतना खर्चा लग जाता है। डाइट वगैरह भी 4 साल रेस लगाएगा तो वो भी लेगा, और अपने घर से दूर रहता है, वो भी खर्चा लगता है, तो कोई नहीं जाएगा आगे से। आपकी माँ बाप मम्मी पापा बुलाते हैं आपको? आपके मम्मी पापा बुलाते नहीं है वापस कि आप इस फील्ड में मत जाइए, जान के जोखिम है, सब कुछ है? बोलते हैं, पर हर किसी का अपना सपना होता है। आपका सपना था, सपना चकनाचूर हुआ कि नहीं? हुआ है मैम, पर लगता है हो सकता है कि सभी इतनी स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके आंख में अभी भी आंसू है मुझसे बात करते हुए, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझसे बात
कर रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय में शामिल होना चाहती थी, डिफेंस सिस्टम में शामिल होनी चाहती थी और देश की सेवा करनी चाहती थी। ये कोच साहब भी हमारे साथ खड़े हैं और ये लगातार 2018 से इन युवाओं को सिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके ये लोगों को समर्पित कर सके देश के प्रेम के प्रति। लेकिन आज इनके हौसले, इनके जो सपने थे वो भी चकनाचूर हो गए हैं। आपको क्या लगता है जो अग्निपथ वाला फैसला है, जो स्कीम है, वो कितनी शानदार है? अग्निपथ के नाम से जो आज रक्षा मंत्रालय ने जो एक नोटिस निकाल दिया, लेटर निकाल दिया है कि अग्निपथ में अग्निवीर कहलाए जाएंगे, 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई रिटायरमेंट फैसिलिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। आज जो युवा जो हमारे पास तैयारी करने के लिए आते हैं, मैं यहाँ पे सिरसा के अंदर एक अपना सिस्टम चलाया हुआ है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का मन जो है वो टूट चुका है। बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमने 15 साल, 16 साल, 17 साल की मेहनत देखी थी कि हमने डिफेंस में रहेंगे, इतना टाइम हम अपनी जॉब करेंगे, रिटायरमेंट होंगे, पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वो सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई हैं। एक छोटा सा नोटिस आया है, नोटिस के ऊपर इतना मतलब बच्चों का मन रूठ रहा है, कोई बच्चा तैयार नहीं है। हमारे पास जो अकेडमी में जो बच्चे तैयारी करने आते हैं वो सब का सब मतलब पिछले 48 घंटे के अंदर कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं है, ढंग से खा पी भी नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बोले सर किस लिए प्रैक्टिस करना है, किसके लिए करना है? क्या 4 साल के लिए हमने जाना थोड़ी है? हमने तैयारी की थी डिफेंस में सेवा करेंगे, 15 साल 20 साल सेना में लगाएंगे, जॉब करेंगे। और आपको भी पता है मैम, अगर ऐसे ही चलता रहा सिस्टम तो आने वाले टाइम में डिफेंस को इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब तैयारी नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं डिफेंस में, तो हमारा जो सिस्टम, जो रक्षा मंत्रालय, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड के अंदर 2nd पोजीशन पे आता है, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कितने स्टूडेंट हैं आप बैक पैक करने की तैयारी कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? मैम अभी तक हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं हमें राहत मिलेगी या सरकार हमारे बारे सोचेगी। हमारे जो स्टूडेंट हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, जो नए युवा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि हम डिफेंस में जाएंगे, अभी उन सब का मन विचलित हो चुका है। उनको हम यही सांत्वना दे रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, उस नोटिस पे सोचेगी या कानून वापस लिए जाएंगे। क्योंकि पीछे भी अभी थोड़े दिन पहले कृषि कानून आए थे, कृषि कानून में किसानों ने आंदोलन किए थे, धरने दिए थे, बैठे थे रोडों पे जाके, उनके भी कानून वापस हुए थे। एक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों का भविष्य सरकार एक नोटिस के ऊपर नहीं वो तैयार करेगी। तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं अपनी लड़ाई? बिल्कुल मैम, हम तो लड़ भी रहे हैं। पहले ही हमने बच्चों को पिछले 2 साल से ट्रेन कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं इनके आपके पास जो फिजिकल क्लियर कर चुके हैं? मैम मेरी डिफेंस को मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया है चलाते हुए। कम से कम 12-13 जो डिफेंस के अंदर आर्मी पर्सन जा चुके हैं स्टूडेंट। उसके अलावा जैसे भर्ती आती है, 100 भर्तियां भी तो इतनी कम हो रही हैं। भर्ती मैम 2019 के बाद में आई कहाँ पे है? 20 के अंदर एक भर्ती आई है सिर्फ, बाकी भर्तियाँ आ ही नहीं रही हैं। बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से तैयारियाँ कर रहे हैं, भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। ना कोई टीए की भर्ती आ रही, ना कोई अर्धसैनिक बल की भर्ती आ रही, ना कोई इन्फेंट्री जीडी की भर्ती आ रही, एआरओ की भी नहीं आ रही है। तो बच्चे तैयारियाँ कब तक करेंगे? कब तक घर से खर्चा लगा के, कब तक डाइट खा के और कब तक मेहनत करेंगे और कब तक हम करवाएंगे? वो सरकार को सोचना है कि ये बच्चे जो आपके खुद के भविष्य जो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो देश का भविष्य है, उसके भविष्य के बारे में आज नहीं सोचा जा रहा। सरकार ने बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब उसके बारे में एक बार संशोधन करना चाहिए। बैठ के जो रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं या हमारे जो सीनियर जो आर्मी चीफ है ऑफ द CDS हैं, उन सबको बैठ के इस पर संशोधन करना चाहिए बच्चों को भविष्य को देखते हुए। और डिफेंस की जो नींव है, जो मजबूती है, वो कहीं ना कहीं हमारी इस 4 साल के जो टूर ऑफ ड्यूटी की वजह से कमज़ोर होगी। ये हमारी खुद की सोच भी है। और इससे क्या होगा, कोई भी बच्चा जो 4 साल के लिए तैयारी करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये चीज़ एक बार संशोधन करने की ज़रूरत है। सरकार इस पे सोचे, विचार करे, जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा उज्जवल हो। बिल्कुल, सरकार सोचे, समझे, विचार करे और उसके बाद ही कोई फैसला ले, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा लगातार मोदी सरकार दे रही है, पहले किसानों पर वार करने के बाद अब डायरेक्ट युवा पर वार हो रहा है और जवानों पर वार हो रहा है। और ये जवानों का वार शायद ये जवान सह नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा मोदी सरकार को भी और साथ ही साथ सभी उन लोगों को जो इस फैसले का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। तमाम मंत्री को मैं देख रही हूं जो धन्यवाद मोदी जी कह रहे हैं। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिरकार उन्हें 8 सालों बाद अब युवाओं की याद आई और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो 10 लाख नौकरियों की भर्ती देंगे। 10 लाख में क्या होता
है। आपको पता है हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? करीबन 90 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, और उसमें भी 45 करोड़ जो पॉपुलेशन है उन्होंने आपसे आस ही छोड़ दिया, उन्हें यकीन ही नहीं है कि आप उन्हें नौकरी भी देंगे। अब ऐसी व्यवस्था में भी आप जब 10 लाख का आंकड़ा हमारे सामने पेश करते हैं तो सोचिए ये आंकड़ों से कितने विपरीत हैं आप। आपको मैं कह रही हूँ इन युवाओं को छोड़िए, अग्निवीर तो ये बन ही रहे हैं क्योंकि ये धूप में तप रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप आइए सदन में 2 साल की कार्यवाही कीजिए हम, और बिना पेंशन लिए जाइए, हम आपको भी सदनवीर कहने के लिए आतुर रहेंगे। क्यों युवाओं? हाँ मैम, जरूर रहेंगे। सदनवीर आप भी कहलाएंगे अगर आपने भी अपनी पेंशन छोड़ी हमारे देश के विकास के लिए। चलती हूँ, नमस्कार। लेकिन हमारे बातों पर जरूर सोचिएगा और इस देश की बेटी का सवाल अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर ही सोइएगा, और सुबह एक युवाओं के लिए आस भरी सुबह लेकर आइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।